मंदिर बनवा दिया था, उसकी वजह से उनको सजा हो गई। लेकिन आज ये किला कुतुब शाही महल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि लुटेरों ने आकर इस पर कब्जा कर लिया। बहुत सारे ना नोटिफिकेशन उर्दू में लिखे आपको लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू ही है। लेकिन तो ये आ गई अपनी मेट्रो। चलो भाई, 4 डब्बों की छोटी सी मेट्रो, बोर्ड करते हैं इसके अंदर। नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का एक नई सीरीज में, एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ मैं। आप लोगों को पता है मध्य प्रदेश सीरीज़ चल रही थी, लेकिन मुझे मध्य प्रदेश सीरीज़ को बीच में स्किप करके कुछ और शुरू करना पड़ा, क्योंकि बाबा ने बुलाया ज्योतिर्लिंग श्रीशैलम के लिए। लेकिन उससे पहले मैं अभी स्टे कर रहा हूँ हैदराबाद सिटी में। तो आज एक्सप्लोर करेंगे हैदराबाद और शुरुआत करेंगे काकाटिया डायनेस्टी, जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने सुना है। उनका एक फोर्ट, गोलकोंडा फोर्ट, वहाँ से शुरुआत करेंगे। उसमें और भी बहुत सारे राजा आए, बहुत सारे बादशाह आए, बहुत सारे नवाब आए, उनकी हिस्ट्री पे बात करेंगे और कोहिनूर हीरे की बात करेंगे। तो अभी मैं हूँ अपना हैदराबाद में सिकंदराबाद ईस्ट मेट्रो स्टेशन पर। यहाँ से चलते हैं जुबिली हिल चेक पोस्ट मेट्रो स्टेशन, वहाँ से चलेंगे हम गोलकोंडा फोर्ट के लिए। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला और बहुत ज़्यादा हिस्ट्री जानने को मिलने वाली है आपको। आज से कई 100 साल पुरानी हिस्ट्री आपको बताऊंगा मैं, और कोहिनूर हीरे का इतिहास बताऊंगा मैं, और पूरा फोर्ट घुमाऊंगा मैं। तो चलो चलते हैं यहाँ से, और लोकल एक्सपीरियंस भी करेंगे हैदराबाद का। चलते हैं यहाँ से। बाकी मेट्रो जो है हैदराबाद की, ये मेट्रो स्टेशन है, देख सकते हो आप। तो चलते हैं मेट्रो स्टेशन पे। 51 रुपीज़ की टिकट है, जो कि मैंने ऑनलाइन ले ली है। QR स्कैन करके पेटीएम से आप ले सकते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि ऑनलाइन टिकट हैदराबाद मेट्रो में भी है, जैसे आप दिल्ली मेट्रो में भी करते हैं। तो चलो चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं हैदराबाद। तो भाई ऐसा कुछ हिसाब किताब है मेट्रो का, आप देख सकते हैं। ऐसा हिसाब किताब है। एस्केलेटर है, चढ़ रहा हूँ, ऊपर चल रहा हूँ। जुबली हिल की साइड जाना है मेरे को, देखते हैं ऊपर कैसा है। तो भाई तुम्हारा भाई अभी मेट्रो पे खड़ा हुआ है, पीछे अपना होटल है मेट्रो इन। अच्छा, तभी इसका नाम मेट्रो इन था, मैं भूल ही गया ये चीज़। अभी आ गया हूँ मेट्रो स्टेशन पे। बाकी देखते हैं आ जाए एक बार ट्रेन आ जाए, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये आ गई अपनी मेट्रो। चलो भाई, 4 डब्बों की छोटी सी मेट्रो, बोर्ड करते हैं इसके अंदर। तो भाई इस तरीके से चलती है हैदराबाद मेट्रो। देख लो भाई, ये रूट है इनका, ऐसा हिसाब किताब है कुछ। Next station, Invesco Prakash Nagar. Doors will open on the left. Please take care of your belongings. हैदराबाद स्टेशन। यहाँ से ना बेगमपेट नाम का एक एरिया शुरू हो गया है, जो कि थोड़ा बहुत कॉमर्शियल हब कहा जाता है, और ये अच्छे एरियो में आता है। अच्छा रेजिडेंशियल एरिया भी इसका अच्छा है, और थोड़े बहुत कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। हैदराबाद मेट्रो की अगर मैं बात करूँ तो ये ज़्यादा कोई पुरानी मेट्रो नहीं है। 2017 में इसका इनॉग्रेशन किया गया था, नवंबर मंथ में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और ये मियाँपुर से चलती है, मियाँपुर इसका पहला स्टॉप है, और ये जाती है शायद नागोले करके स्टेशन है, वहाँ तक जाती है। बाकी आप ऊपर से व्यू देखो, बहुत अच्छा आ रहा है। मौसम हल्का हल्का बादल है, और इधर देखो पूरी मेट्रो मुड़ती हुई दिख रही है। एक तो ये मेट्रो थोड़ी छोटी भी है, 4 डब्बे की मेट्रो है, तो बहुत अच्छी लग रही है। जैसे गुड़गांव की भी मेट्रो छोटी सी होती है, उसी तरीके की है। तो भाई मेट्रो से उतर के मैंने गोलकोंडा फोर्ट का ऑटो कर लिया। ऑटो चलते हैं, ओला ऊबर सब चलता है भाई, तो आप ऑटो कर सकते हैं। बाकी ना इस एरिया में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खूब दिख रही थी मेरे को। काफ़ी अच्छा एरिया है ये, जुबली हिल करके एरिया है। तो अभी चलते हैं गोलकोंडा फोर्ट की ओर, जो कि यहाँ से 6.7 किलोमीटर, तो 7 किलोमीटर के आसपास का एरिया है। ऊबर किया है, ऊबर पड़ा है मेरे को 116 रुपये में। हम यहाँ पर रैपिडो भी कर सकते हैं, क्योंकि मेट्रो नियरेस्ट यही है। रैपिडो बाइक ही ले सकते हैं आप चाहें तो, वो आपको ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। लेकिन मेरे पास ना थोड़ा सा बैग था, और थोड़ा थका हुआ भी हूँ मैं, इसलिए मैंने अभी के लिए ऑटो कर लिया। थोड़ा शूट करना भी आसान रहता है ऑटो पे, वरना आप रैपिडो बाइक भी कर सकते हैं। चलो भाई चलते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ मैं गोलकोंडा फोर्ट, और बात करेंगे उसकी हिस्ट्री की। जय बजरंगबली। देखो हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति है इधर, और कुछ ऐसा सा एरिया है कर रहे हैं। पीछे था एक पूरा वो मूवीज़ वाला एरिया था, लेकिन रोड जल्दी जल्दी निकलना पड़ा, तो इस वजह से बना नहीं पाया वीडियो। बाकी अब हम आ गए हैं टॉम रोड पे, तो आने वाला है वही बंजारा हिल जुबली है। तो बहुत अमीर एरिया है यहाँ पे, सारी गाड़ी मर्सिडीज़ दिख रही थी। अगर हो पाया तो मैं कवर करूँगा आज शाम तक का। बाकी अभी मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ गोलकोंडा हिल।
इसको देख लेते हैं पहले इसका क्या हिस्ट्री है, इसको चल के बातचीत कर लेते हैं भाई। ये ऐसे ही एरिया है, देखो मार्केट सा एरिया है। तो भाई अभी तुम्हारा भाई आ गया है गोलकोंडा फोर्ट के सामने। जस्ट मेरे सामने आइकॉनिक बिल्डिंग गोलकोंडा फोर्ट है और इसमें काकातिया डायनेस्टी से लेके कुतुब शाही डायनेस्टी और फिर ब्रिटिश रूल तक किस तरीके से अपने अपने इतिहास के पन्ने सबने छोड़े इस किले के अंदर, वो सारी हिस्ट्री मैं बात करूंगा आपसे किले के अंदर जाके। बाकी बाहर का एरिया कुछ इस प्रकार का है, आप देख सकते हो। जैसे खाने पीने की भी दुकानें हैं यहाँ पे, आप खाना पीना भी खा सकते हो। अगर टोपी वगैरह खरीदनी क्योंकि धूप तेज़ होती है तो वो भी ले सकते हो। बाकी आप खुद को हाइड्रेट रखने के लिए यहाँ पे आपको वो भी मिल जाएगा सोडा वगैरह, तो वो भी ले सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे बहुत सारे ना नोटिफिकेशन उर्दू में लिखे आपको लग जाएंगे क्योंकि यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू ही है, लेकिन इंग्लिश में ज़्यादातर लिखा है जगहों पे। ये देखो, ये है गोलकोंडा फोर्ट, इस तरीके से ये देखो गोलकोंडा फोर्ट है। और चलते हैं अंदर, गोलकोंडा फोर्ट में एंट्री लेते हैं। तो भाई यहाँ पे ना सेल्फी स्टिक पूरी अलाउड नहीं है, लंबी होगी तो हटा देंगे। तो नीचे का पार्ट मैंने हटा दिया, जेब में रख लिया, गार्ड साहब ने बोला। बाकी अभी टिकट लेते हैं, ऑनलाइन भी आप टिकट ले सकते हो। कैमरा का टिकट यहाँ पे अलग से लेना पड़ता है, स्कैन करके आप टिकट ले सकते हो। ये रहा आपका एंट्री और यहीं पे है टिकट घर। तो चलो भाई टिकट लेता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ अंदर से गोलकोंडा फोर्ट। तो भाई अभी मैं आ गया हूँ इस गेट पे, शाही गेट आप देख सकते हैं। और इस किले की जो शुरुआत है वो काकातिया डायनेस्टी से हुई थी। काकातिया डायनेस्टी में जो सबसे फेमस क्वीन है जिसका नाम है रुद्रमा देवी, उनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, जबकि वो इतनी ज़्यादा फेमस थी। ये तक कहा जाता है जो कोहिनूर था वो उन्हीं के एरा से रिलेटेड है। और फिर बाद में आया कुतुब शाही डायनेस्टी के पास, फिर धीरे धीरे लास्ट में महाराजा रंजीत सिंह के पास गया, फिर बाद में ब्रिटिशर्स ले गए। तो आज हम बात करेंगे काकातिया डायनेस्टी से लेके कुतुब शाही डायनेस्टी की और बात करेंगे गोलकोंडा फोर्ट की। तो चलो एंट्री लेते हैं इस गेट से इस फोर्ट के अंदर। ये जो जगह आप देख रहे हैं घुसते ही, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे मुर्दों को नहलाया जाता था, कुछ ऐसा सीन है। मुर्दा स्नानगार है, तो ये इस तरीके का है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक प्लेस ऐसा है कि ऊपर आप देख सकते हैं जहाँ पे आप ताली बजाकर इन्फॉर्मेशन दे सकते थे किसको, राजा को। यहाँ से कई मीटर दूर इन्फॉर्मेशन पहुँचती थी राजा के पास, समझ रहे हो, अगर यहाँ पे ताली बजाता था कोई तो। ये आवाज़ मानी आता। अच्छा, ये आवाज़ यहाँ पे बजाओगे, तो आप सोच रहे हो यहाँ पे ताली बजा के ना ऊपर 500 फीट ऊंचे ये आवाज़ पहुँचती थी ताली से। और ये एक वो होता था कि कोई आपका दोस्त या दुश्मन जो भी आता था उसके बारे में बताया जाता था। सामने देखो तोप खड़ी हुई है। और क्वीन रुद्रमा जो थी उनके बारे में एक कहानी और है कि वो पहली ऐसी क्वीन थी पूरी दुनिया में जिन्होंने कास्टिज़म वगैरह बिल्कुल ख़त्म कर दिया था अपनी आर्मी में, और आर्मी को एक तरीके से सेकुलर कर दिया था। कोई जातिवाद नहीं था, आर्मी मतलब देश की सेवा करने वाला, जो आज तक भारतीय आर्मी में चलता आ रहा है। भारतीय आर्मी में कोई जातिवाद का कॉलम ही नहीं होता। ये शुरुआत जो है रानी रुद्रमा के द्वारा करी गई थी। कुछ इस तरीके से दिखता है, देखो ऊपर ये पहाड़ी पे इस तरीके का किला है, आप देख सकते हैं ऐसे दिखता है। तो जो ये बिल्डिंग आप देख रहे हो इसको बोलते हैं असलहा खाना। तो इस तरीके का कुछ बिल्डिंग है, इसमें हथियार रखे जाते थे। बेसिकली ये हथियार रखने की जगह हुआ करती थी, तो इसको असलहा खाना कहा जाता है। और गोलकोंडा जो वर्ड है ना, गोलाकोंडा वर्ड से आता है, जिसका तेलुगु में मतलब होता है शेफर्ड, बोलते हैं ना चरवाहे, चरवाहों का पहाड़। तो वहाँ से आया है गोलकोंडा फोर्ट वर्ड। इसका मतलब होता है चरवाहों का पहाड़। एक तरीके से पहाड़ है, इसमें पहले चरवाहे चराया करते थे, इस वजह से इसको गोलकोंडा कहा जाता है। और एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है, काकातिया डायनेस्टी के जब कोहिनूर का हीरा इस जगह से मिला तो उन्होंने उसको भद्रकाली टेम्पल जो है वारंगल में सबसे पहले माता जी के दरबार में स्थापित किया था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी उनसे छीन कर लेकर गया था। इस तरीके से ना कोहिनूर का जो इतिहास है कुछ ऐसा ही रहा है। और कुछ ऐसा भी कहते हैं कोहिनूर जिसके पास रहा वो बर्बाद हो गया। काकातिया डायनेस्टी, कुतुब शाही डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी, उसके बाद फिर अपने सरदार जी महाराजा रणजीत सिंह, और महाराजा रणजीत सिंह के मृत्यु के बाद वो कोहिनूर हीरा लंदन भेज दिया गया, जो कि लंदन म्यूजियम में अभी भी रखा हुआ है। और आज उनके हाल ख़राब होने लगे हैं धीरे धीरे, तो थोड़ा सा बदनसीब हीरा भी कहा जाता है। और इस तरीके का कुछ एरिया है, अंदर गार्डन है, देखो बहुत बड़ा 3-4 किलोमीटर के प्रांगण में ये किला है। और इसमें ना रात में एक शो होता है, लाइट एंड साउंड शो, जो कि लगभग आर्कियोलॉजिकल सर्वे हर किले में आजकल करवाने लगा है।
यहाँ पे ना आप डिस्प्ले पे रोक कर आप पढ़ भी सकते हैं अगर आप चाहें। इसमें लिखा हुआ है कि गोलकोंडा का मतलब गोल्ला और कोंडा नामक तेलुगु शब्द से, जिसका मतलब मैंने आपको पहले ही बताया चरवाहों की पहाड़ी। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो इसके काकातीया वंश था उसने इसको स्थापना करी थी। बाद में 1518 में सुल्तान कुली जो कि कुतुब शाही जो ख़ानदान था उसके फाउंडर थे एक तरीके से, उन्होंने अपनी राजधानी यहाँ पे शिफ्ट कर दी थी। तो बाकी का आर्किटेक्चर जो है उनके द्वारा बनाया हुआ आपको यहाँ पे भाई। अब मैं जिस पोर्शन में आ गया हूँ इस साइड है शाही महल और जनाना मस्जिद, आप देख सकते हैं। आपको आके दिखाता हूँ। और एक चीज़ मैं लास्ट में बोलूँगा इस वीडियो को, बाकी दीवारें देखो यार कितनी मोटी हुआ करती थी, इतनी मोटी दीवारें हैं। ये शायद शाही मस्जिद है, सामने आप देख सकते हो। और उस सॉरी जनाना मस्जिद है, महिलाओं के लिए बनी थी। और उस साइड पीछे की साइड शाही महल है। तो देखते हैं अंदर बीच में क्या है। शायद यहाँ पे फुवारा लगाया गया होगा क्योंकि मस्जिद में हुआ करता था वज़ू करने के लिए। ये कुछ इस तरीके का हिसाब किताब है। हाँ, यहाँ पे शायद एक कुआं जैसा है, ये फुवारा चलता होगा इसमें। तो इस तरीके की ये है, इसको बोलते हैं जनाना मस्जिद। एक चीज़ यार मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि जो मेन फाउंडर थे इस किले के, काकातीया डायनेस्टी, उनके बारे में सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है। हालांकि उन्होंने बहुत कुछ किया। कोहिनूर भी पहली बार उन्हीं के पास आया। लेकिन मुझे लगता है माँ रुद्रमा रानी के बारे में किसी को नहीं पता होगा पूरे नॉर्थ इंडिया में, ऐसे एक आध को पता होगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना कि कब आपने सुना था। मुझे खुद नहीं पता था, मैं यहाँ आया तब मुझे पता चला। तो इतिहास को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया जो कि सही नहीं है। काफ़ी हद तक उसमें सुधार की ज़रूरत है। और मैं इस चीज़ से पूर्णतः समर्थन करता हूँ जो लोग कहते हैं इतिहास फिर से लिखा जाना चाहिए। भाई इतना अंधेरा है ना इसमें। यह है शाही महल, इसको बोलते थे शाही महल। और अंदर चमगादड़ है भाई, ये देखो अंधेरा हो रखा है। तो ये देखो पूरा अंधेरा हो रखा है अंदर, क्या ही बोलूँ मैं। बाकी शाही महल बोलते हैं इसको। और इधर चमगादड़ों की आवाज़ बहुत आ रही है, चू 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 चू। ये देखो उड़ भी रहे, तो ये चमगादड़ों की आवाज़ आ रही है इधर। चलो चलते हैं अंदर की तरफ। तो थोड़ा सा मैं बाहर निकल कर आया, इधर भी देखो मेरे को फव्वारा दिखा, उस ज़माने का फव्वारा बना हुआ है। काफ़ी खूबसूरत लगता होगा अपने चरम पे जब ये होगा। और इस तरीके का कुछ एरिया है, चारों तरफ का बादल हो रखा है। अभी काफ़ी खंडहर पड़ा है वैसे किला, अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा खंडहर पड़ा है। बाकी ऊपर भी जाया जा सकता है, देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं हम। इस जो हालत इस किले की हो रखी है जर्जर तरीके से, वही हालत काकातीया साम्राज्य के इतिहास के पन्नों में कर दी गई है, जिसको बिल्कुल ही दबा दिया गया, बिल्कुल ही नहीं दिखाया गया। जबकि वो इतना खतरनाक और इतना पावरफुल साम्राज्य था जिसका कर्नाटका, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, प्रेजेंट डे, तेलंगाना, इवन वेस्ट बंगाल तक उसका दबदबा था। कोहिनूर हीरा उन्होंने समाज को दिया, जो कि इवन 1000 पिलर वाला टेम्पल बनवाया उन्होंने। अमप्पा करके एक टेम्पल है वो बनवाया उन्होंने वारंगल में। बहुत कुछ बनवाया और उन्हीं की निशानी थी ये किला। लेकिन आज ये किला कुतुब शाही महल के नाम से जाना जाता है क्योंकि लुटेरों ने आकर इस पर कब्जा कर लिया और इसकी ये हालत कर दी। और आज इसकी हालत देख सकते हो, जिस तरीके से जर्जर हो रखी है उसी तरीके से दबा हुआ है काकातीया साम्राज्य का इतिहास। ये कोई बोलेगा नहीं, लेकिन मैं ज़रूर बताऊँगा उस साम्राज्य का इतिहास जिसने नींव रखी थी इस किले की। इस किले के बारे में माना जाता है कि जो इनिशियल के कुछ ईयर थे 1143 में, 1143 में, ये मड फोर्ट हुआ करता था। मतलब इतना बड़ी बड़ी दीवारें नहीं थी। फिर बाद में इसको रॉक शेल्टर्स का स्ट्रक्चर देना और पत्थर का ज़्यादा इस्तेमाल करना कुतुब शाही डायनेस्टी ने किया, जो कि लगभग 62 साल तक जिन्होंने इस पे राज किया, 62 ईयर्स तक। और इसको बिल्ड करने में भी इतना ही टाइम लगा। बोलते हैं कि जब तक वो रहे तब तक बनता रहा। उसके बाद मुगल्स आ जाते हैं, मुगल्स के पास चला जाता है कोहिनूर, और उसे क्या बोलते हैं, मुगल्स के बाद से फिर आप लोगों को पता ही है महाराजा रंजीत सिंह के बाद अंग्रेज़ों के पास। तो इस तरीके से इस किले का निर्माण कई सालों में हुआ है, मतलब सैकड़ों साल हो गए होंगे इस हिसाब से। तो 1143 से 1300 समथिंग तक ये किला बनता ही रहा। इस साइड में भी ना कई सारी तोपें रखी हुई हैं। देखो ये 2-3 तोप रखी हुई हैं भाई, इधर 4 हैं टोटल। बाकी इस तोप पे कोई मोहर भी बनी हुई है, ये शायद उसी टाइम की हो, राज घराने की मोहर है शायद उस समय की। और ये कुछ इस तरीके की तोप है, आप देख सकते हो। ऐसे इसमें पत्थर भरा हुआ है, इससे गोले चलते थे। ऐसी 4 तोप रखी हुई हैं इस जगह पे। किले पे ऊपर जाने के लिए आपको बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी इस तरीके की। तो आप थोड़ा सा प्रिपेयर हो के आएँ, क्योंकि आप थक सकते हैं बीच में कभी भी। लेकिन अगर आपको ऊपर जाना है तो चढ़ना ही पड़ेगा।
तो भाई बहुत ऊंचे चढ़ के आ चुका हूँ मैं, काफ़ी ऊंचा अभी भी चढ़ना है। और ऊपर जो है ना वहाँ पे एक प्रिजन है, उसकी स्टोरी में उसकी जो हिस्ट्री है, उसकी जो स्टोरी है वो मैं नीचे चल के बताऊँगा। बाकी मैं ऊपर अब नहीं जा रहा क्योंकि मुझे और भी चीज़ें कवर करनी है। चलो अब नीचे चलते हैं, यहाँ से बहुत ऊपर चढ़ना है यहाँ से। बाकी शहर इस साइड से पूरा दिखता है। ये देखो पूरा शहर का नज़ारा इससे दिखता है। इस तरीके से पूरा शहर का नज़ारा यहाँ से आपको दिख जाएगा। और ऊपर जाएँ तो और ऊपर से और अच्छा नज़ारा दिख सकता है, लेकिन आपको चढ़ना बहुत ज़्यादा पड़ेगा। और इस साइड देखेंगे तो पूरा फोर्ट का व्यू भी दिखता है। नीचे के जो पोर्शन है जिसमें आपका हथियार खाना, सलाह खाना वगैरह है, और शाही महल और जनाना मस्जिद वगैरह नीचे की तरफ है। तो भाई यहाँ पे ना एक रामदास जी की प्रिजन है। उसकी स्टोरी कुछ यूँ है कि रामदास जो थे तो वो ना तहसीलदार हुआ करते थे, एक तरीके से आप मान लीजिए तहसीलदार थे यहाँ पे राजघराने में। बट उन्होंने ना एक राम जी का मंदिर बनवा दिया था और एक माता जी का मंदिर बनवाया था कुछ। तो उस मंदिर की वजह से मतलब स्टेट फंड का इस्तेमाल करके मंदिर बनवाया था, जो कि आम बात है यार, कोई भी बनवाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई भाई, मस्जिद भी तो बनती थी। तो उन्होंने ना एक मंदिर बनवा दिया था, उसकी वजह से उनको सज़ा हो गई और उनको यहीं बंद कर दिया गया। पूरे जीवन बेचारे जेल में ही सड़ते रहे। तो उनका नाम रामदास था और उस प्रिजन का नाम रामदास प्रिजन के नाम से जाना जाता है। और औरंगजेब का भी इतिहास इस किले से जुड़ा हुआ है। 1656 में पहली बार उसने अटैक किया, तब अंदर एंटर ही नहीं कर पाया, लेकिन उसने 1687 में दोबारा से इस किले पे अटैक किया, तब पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया था। और कुतुब शाही जो डायनेस्टी थी यहाँ पे वो बिल्कुल एंड हो गई थी और ये किला आ गया था मुग़ल सल्तनत के कंट्रोल में। बाकी ये सामने तोपे रखे हुए हैं। अभी मैं निकलता हूँ यहाँ से बाहर की ओर, कुछ और दिखता है तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगा। ये देखो बोर्ड लगा हुआ है इंडियन ऑयल फाउंडेशन की तरफ से। यहाँ पे लाइट एंड साउंड का शो होता है। बाकी यार इस किला में इतना ही था और तो कुछ है नहीं ऐसा कि मैं आपको बताऊं और आप लोगों को ना पता हो। लगभग मैंने ओवरऑल हिस्ट्री आपको बता दी है। समय का, वक्त का तगादा है, थोड़ा समय की तलवार गर्दन पे लटकी हुई है, वो वाला हाल है। अभी दूसरी जगहों पे जाना है, दूसरी जगह भी कवर करनी है। बाकी इस किले का इतिहास बताइए यार आप लोगों को कैसा लगा। जो है रियल में इतिहास वो बहुत हद तक दबाया गया है। रामदास जी का इतिहास भी बहुत दबाया हुआ है। एक कोने में छोटा सा लिखा हुआ है कि उनको जेल हो गई थी। उनको जेल होने का कारण ये था, उन्होंने राजकोष के फंड से एक मंदिर बनवा दिया था, भद्रकाली का मंदिर बनवा दिया था, एक राम जी का मंदिर बनवाया था शायद, दो मंदिर, एक आध मंदिर बनवा दिए थे। तो उस वजह से उनको यहाँ पे आजीवन कारावास हो गया था। तो कुछ इस तरीके से स्टोरी है भाई। इस तरीके के राजा थे ये कुतुब शाही सल्तनत के। बाकी जो इसके मेन ओनर हैं वो तो काकातिया डायनेस्टी के लोग हैं, उनके बारे में बहुत कम जिक्र देखने को मिला। तो ये कुछ ऐसे इतिहास के पन्ने हैं जो कि मुझे लगा कि आप लोगों को द इंडियन यूट्यूबर की ऑडियंस को जानना ज़रूरी है, इसलिए मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।